सुनील गावस्कर जी कहते हैं कि इंडिया का कप्तान अगर मैं होता ना तो मैं इनिंग्स डिक्लेयर ही ना करता। भाई जितने ओवर रहते थे मैं सारे ओवर बैटिंग करवाता और पिद्दी, यानी उनका कहने का मकसद था मैं और पिद्दी लगवाता इंग्लैंड के बॉलर्स की। एक वंस के उन्होंने डिक्लाइन किया ऑफर को, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर तक मैं जो है ना पिद्दी निचवाता, यानी इंग्लैंड को वो आड़े हाथों ले रहे हैं सुनील पाजी। अब आपका ओपिनियन लेते हैं, आप एग्री करते हैं सुनील भाई की, सुनील गावस्कर साहब के ओपिनियन से कि इंडिया को डिक्लेयर ही नहीं करना चाहिए था, जितने ओवर रहते थे सारे ही खेलने चाहिए थे, या आपका ओपिनियन इससे डिफरेंट है? अपनी राय दीजिएगा। बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। वैसे इंग्लैंड कोई टीम जाए एशियन खास तौर पे और कंट्रोवर्सी ना बने, ये तो हो नहीं सकता। इस मरतबा कंट्रोवर्सी कोई और नहीं बल्कि ये कंट्रोवर्सी बनी इनिंग्स डिक्लेरेशन को लेके जी। एक बार ऑफर की, डिक्लाइन कर दी, उसको लेके बड़ी बहस चलती रही और सब ने अपने अपने ओपिनियन दिए। और सुनील गावस्कर जी यानी कि मास्टर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, लिटिल मास्टर, उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया। वो कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूँ। सुनील पाजी कहते हैं जी कि इफ़ I were the captain, I have told them to keep batting and play out the remaining overs, tiring out the fielders even more, especially after the Chenkans by the English player once their offer was declined। और बहरहाल जी उन्होंने कहा। अच्छा, मैच की अगर हम सूरत हाल देखें, थोड़ा स्कोर कार्ड को भी हम देखते हैं, तो एक मौके पे लग रहा था कि शायद इंडिया डाउन हो जाएगा। जैसे इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 358 रन्स बनाए तो इंग्लैंड ने 669 कर दिए। अब पहली इनिंग्स में 50 तो आए लेकिन कोई बड़ी इनिंग्स आई नहीं। 5 आउट किए थे स्टोक्स ने। अब इंग्लैंड के सारों ने स्कोर किए, मतलब 84 जैक क्रॉले, 94 डकेट, 71 ओली पॉप, 150 जो रूट, 141 बेन स्टोक्स, और मतलब नीचे वालों में भी बैडन कार से 47 किए, तो बहुत बड़ा टोटल कर दिया। और जसप्रीत बुमराह तो लिटरली लिम्प करके चल रहे थे, मतलब उनकी तो बाद में बात है कि वो अब आउट हो गए हैं, 5वें टेस्ट से बाहर हो गए हैं और वो काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं और लगता है कि अब उनको वाकई बड़ी सीरीज़ नहीं खेल सकते, उनको फटीग होती है। बहरहाल इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में जब 2 उनके आउट हुए फॉर नॉट, यशस्वी आउट हुए और फिर पहली गेंद पे साई सुदर्शन ने गौतम गंभीर वाले तरीके से आउट हुए, तो फिर वहाँ पर राहुल और शुभमन के जो रन्स थे उन्होंने इंडिया को एक ट्रैक पे लेकर आए। लोग समझते हैं इंडिया यहाँ पे आउट हो जाएगा, फ्लैट आउट हो जाएगा, बल्कि ऐसा हुआ नहीं। और रविंद्रा के फिर 100 आ गया, वॉशिंगटन सुंदर का 100 आ गया। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो तो नए एशविन बनने जा रहे हैं। और इंग्लैंड की खूब पिद्दी लगी। आप बॉलर्स देखें तो 47 ओवर में डॉसन ने कोई आउट नहीं किया, बैडन कार्स ने 17 ओवर में कोई आउट नहीं किया, आर्चर ने 23 में 1 आउट किया, वोक्स ने वही स्टार्ट में जो 2 विकेट ले ली थी, स्टोक्स ने 1 आउट किया, रूट ने 19 ओवर करा दिए, हैरी ब्रुक ने 3 ओवर करा दिए, यानी खूब लंबी लंबी पिद्दी लगी है इंग्लैंड की। अच्छा, वैसे आपस की बात यह है कि मुझे नहीं समझ आई कि इंग्लैंड ने क्या सोच के इतनी फ्लैट विकेट्स बनाए। फ्लैट विकेट तो इंडिया को सूट करते हैं, इंग्लैंड को तो थोड़ा ग्रीन विकेट ही सूट करता है, यानी कि एशियन टीम्स को तंग होता है। मैं ये पॉइंट बार बार कह रहा हूँ। अब इसके पीछे 2 वजूहत हैं। एक तो ब्रॉडकास्टर का पैसा बहुत होता है, तो ब्रॉडकास्टर चाहता है कि मैच 4 या 5 तक चले, तो उन्होंने वो टिपिकल जो इंग्लिश की पिचेस होती हैं वो उन्होंने कहा यार वो ना बनाना, ऐसी पिच बनाओ कि फ्लैट विकेट हो, 4-5 दिन तक तो फिर मैच जाता है फ्लैट विकेट पे, अनटिल ये एक टीम को बहुत ही बुरा ना खेले। जैसे कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में हुआ था, तो टिपिकल इंग्लिश पिच बनी थी जिसमें बॉलर्स को मूवमेंट कहीं ना कहीं मिलती रहती है। आपने देखा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, और कैसे एक आउट क्लास किस्म का फाइनल हुआ और ऑस्ट्रेलिया को अनएक्सपेक्टेडली हरा दिया साउथ अफ्रीका ने, और वो चोकर्स वाला टैग भी तोड़ दिया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में आके। तो अब जब इंग्लैंड की और इंडिया की सीरीज़ आई है तो सीरीज़ विकेट्स बिल्कुल फ्लैट आउट हो गए हैं। अब ये तो है ना कि जब इंडिया की सीरीज़ होती है तो बहुत बड़ा पैसा आता है, ब्रॉडकास्टर भी इंडिया से काफ़ी मेजर होते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो अगर मैच 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर है कि वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट से ख़ास तौर के ऊपर एक लूज सिचुएशन होती है। तो मेरा ख्याल है वो कमर्शियल एस्पेक्ट की वजह से भी पिचेस को फ्लैट रखा गया कि थोड़ी सी हो। लेकिन अगर आप ओवरऑल वैसे देखोगे ना, रन्स बहुत हुए, बैट्समैन ने खूब लग्जरी को एंजॉय किया है, दोनों तरफ से बैट्समैन ने बहुत स्कोर किए। माफ़ कीजिएगा, मुझे छींक आ गई थी, इसी बीच में खाने का वक्फा हो जाता है बहरहाल। लेकिन वो जो एक टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस होती है ना कि कहीं, मैं ये नहीं कहता आप बिल्कुल फ्लैट ऐसा ग्रीन विकेट बना देते, लेकिन ऐसा विकेट होता है कि कम से कम 1-2 दिन तो गेंद स्विंग होता है, यानी बैटर बैटिंग अच्छी कर रहा है, बीच में क्लाउड आ गए तो फास्ट बॉलर रेलिवेंट हो गए, लेकिन बहुत ही फ्लैट विकेट बने, तो वो मज़ा नहीं आया इंग्लैंड में। फिर इंग्लैंड का फ्लेवर ना आए तो लोकल कंडीशंस का तो वो मज़ा नहीं आता है। लेकिन बहरहाल जी बात कहाँ से शुरू हुई, तो सुनील पाजी से, और कहाँ तक चली गई। लेकिन मेरा ख्याल है सुनील पाजी आजकल बड़े एग्रेसिव आ रहे हैं, चाहे वो पंत की शॉट पे कहें स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, या फिर ये एग्रेसिव बयान हो। सुनील पाजी एज बढ़ती के साथ काफ़ी एग्रेसिव स्ट्रोक खेल रहे हैं। वैसे आपस की बात है, सुनील पाजी के पास आपको पता है ना रिकॉर्ड भी स्लोएस्ट वनडे इनिंग्स का। खैर, वीडियो को क्लोज करते हैं।